इस वक्त हमें ज्वाइन करे हैं प्रोग्राम में वाशिंगटन डीसी से साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। थैंक यू जनाब, आज हम बात करेंगे, अपने व्यूवर्स को बताते चलें, दो तीन टॉपिक्स हैं। एक तो एक बहुत बड़ा टॉपिक ये है कि समरी आ गई, समरी आ गई जी, समरी आ गई। तो ये जो समरी आई है, तो इसके बाद हालात क्या बड़े अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की की राहों की तरफ चलेगा। इसके अलावा एक दो और भी इश्यूज हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट, और अफगानिस्तान पे भी जरा थोड़ा सा टच करेंगे। साजिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ यही सवाल लेकर आऊंगी, आखिरकार वो जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया, समरी आ गई। क्या ये समरी आने के बाद, आप जानते हैं उनमें तमाम उन जनरल्स के नाम शामिल हैं, तो अब पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये कहना चाहूंगा कि नए आर्मी चीफ के साथ उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग होगा जिसके आते ही, जिसका आर्मी चीफ बनने के साथ ही दूध की नहरें जो है वो जारी हो जाएंगी। कौन सी एप्पल की फैक्ट्रियां लग जाएंगी आईफोन बनाने वाली, कौन से यहाँ पे टेक्निकल स्कूल बन जाएंगे। जब कौम ही तरक्की नहीं करना चाहती, कौम हैज एपेटाइट फॉर द जिहाद, जो कि खान साहब ने उनको दे दिया है। जिस तरह आपने देखा होगा, खान साहब ने वही चूरन बेचने की कोशिश की है जो कौम खरीदना चाहती थी। आर्मी के खिलाफ उनका एंकर था, नवाज शरीफ का उन्होंने मैंडेट चोरी किया, मौलवियों का उन्होंने इस्लाम चोरी कर लिया, पठानों के ऊपर अमेरिकन ड्रोन अटैक करते रहे, उन्होंने वो भी डाल दिया उन्होंने, और साथ उन्होंने डीजे भट्ट की पार्टी भी डाल दी शाम के वक्त। तो ये खान साहब ने वही बेचा है जो अवाम खरीदना चाहती है। नया आर्मी चीफ के सामने स्वाय चैलेंजेस के कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज सबसे पहली दफा हुई है, वो ये हुई है कि एक आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही उसकी किरदार कुशी शुरू कर दी गई है। उसके ऊपर रिजर्वेशंस, उसको कह दिया गया है जो भी आर्मी चीफ आएगा वो करप्शन को सपोर्ट करेगा, नवाज शरीफ और जरदारी के केसेस को वो जो है वो हैंडल करेगा। ये बिकम अ फैसिलिटेटर टू द करप्शन। ये एक पहली दफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, सबसे पहली दफा क्या हुआ है पाकिस्तान में कि एक सिटिंग जनरल, आर्मी जनरल जो अभी गया भी नहीं है, रिटायर्ड भी नहीं हुआ, उसके एहसासे जाहिर करके उसके ऊपर भी सवालात खड़े कर दिए गए। ये दो नई चीजें हुई हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज वो कोई नई नहीं है कि आपकी रूलिंग एलीट जो है उन्होंने सलाब जदगान को भुला दिया है, उन्होंने अरशद शरीफ की हलाकत को भुला दिया है। हमारे तस्नीम शाह साहब जो के उर्फ चुमे शाह जो है, उन्होंने आए हैं तो घड़ियां भी लोग भूल गए। अब इस वक्त आज की जो बात पाकिस्तान में चल रही है, मुझे दुख हुआ बात सुन के कि खान साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से कहा है मेरा हेलीकॉप्टर वहां उतरने की इजाजत दी जाए और सेफ पैसेज दिया जाए मुझे फैजाबाद पहुंचने के लिए। सेफ पैसेज आप किन से लेते हैं? मैंने सेफ पैसेज देखा है जब कौमें हालते जंग में होती हैं, जिस तरह बाजनिया हर्ज़ेगोविना है, तो वहां से किसी ने गुजरना हो तो यूनाइटेड नेशंस या पीस कीपर्स को कहा जाता है कि इनको अमन की तरफ जाने दिया जाए, इनको उतराए। देखें, इस वक्त अगर देखा जाए, अगर मैं ये एक मिनट के लिए सोच लिया जाए कि वाकई ही इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। कभी उन्होंने आज तक कौम में खड़े होकर ये कहा है कि आए मैं तुम्हें किस तरीके से मुआशी तौर पर आजाद कराऊंगा? कभी आज तक शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आए मिलके चाइना से जाके पैसे तो मांग कर लेके आ जाते हैं, लेकिन उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टोरी कोई वहां से देख के नहीं आते, सीख कर नहीं आते। आज कोई पीडीएम का लीडर, कोई बिलावल भुट्टो साहब ने 2 स्टेटमेंट्स छोड़ी सदर अलवी साहब के खिलाफ। जरदारी साहब इतने परेशान हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कि वो इस्लामाबाद आ चुके हैं। काश यही लोग मिलके सलाब जदगान के लिए कुछ करते। टाइगर फोर्स बनाई गई, कोई उसमें से किसी ने रजा कराना तौर पर जाके किसी सैलाब जदगान के जख्मों पे उन्होंने पट्टी रखी। अफसोस के साथ है कि आज 3 दफा का वजीर आजम जो है उसके बारे में स्टेटमेंट, मुझे तो खैर लगता है कोई उस ट्रिप के अंदर कोई सीक्रेट है, लेकिन वो वेकेशन पे जा चुके हैं लंदन से। आज जब मुल्क जो है वो ऑलमोस्ट जल रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से यूके के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं 3 महीनों में, लेकिन हमारी कौम के पास करप्शन का इतना पैसा मौजूद है कि उनको इन्फ्लेशन नजर ही नहीं आता। 4 करोड़ लोग नजर ही नहीं आते उनको, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी किन चीजों के खिलाफ है? रूलिंग एलीट की लड़ाई है एक दूसरे के साथ अपॉइंटमेंटों की बेस पे। उनमें यूनिफॉर्म चेंज होंगे, नाम चेंज होंगे, किरदार वही होंगे। लेकिन मैं हैरान हूं कि 23 करोड़ जो 25 करोड़ लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनको कोई हदायत नहीं है। उनको लगा दिया गया है अमर बिल मारूफ के पीछे।
तो नया आर्मी चीफ क्या करेगा? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं कहता हूं उससे भी आगे चले। इलेक्शन के लिए कहा जा रहा है, इलेक्शन भी हो जाते हैं, इमरान खान इलेक्शन जीत जाते हैं, इमरान खान वापस आ जाता है। ये पाकिस्तान का हल? इमरान खान साहब के 25-25 साल के जो लौंडे लपाड़े एडवाइजर हैं उनके, बगैर किसी बड़ी डिग्री के, पाकिस्तान का हल वो है? और दूसरा इलेक्टेबल है। एक तो 25-25 साल के डुअल सिटीजन अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे उनकी कैबिनेट में होंगे, और दूसरी कैबिनेट जो होगी वो डुअल सिटीजन होंगे। 3.5 साल में उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उसी की तरह का सिमिलर चीजों में खान साहब के पास आज क्या है? मैं उनकी मुआशी पॉलिसी बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को पकड़ के लाऊंगा, यहाँ पे वो पैसे लगाएंगे और पाकिस्तान का जो है वो रात है वो दिन में ढल जाएगी। वो कैसे आएंगे वहां पे? कैसे आएंगे? तो कोई उनके लिए हालात बेहतर हैं? बल्कि मैं जो अगला टॉपिक है हमारा अफगानिस्तान के हवाले से, जो उनके आर्मी जनरल अब्दुल बसीर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने आपको थ्रेट की है सुइसाइड बॉम्बर्स की। तो आपके और बल्कि आपके खबरें नहीं चल रही इस वक्त। टीटीपी ने घेरे उन्होंने कहा कि कुछ धमाके होंगे पाकिस्तान में। सवात में उन्होंने घेरे डाल दिए हैं। आपके एफसी के नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। पेशावर और सवात एरिया से भत्ते वो वसूल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में आप बाहर से जो लोग आएंगे वो अंधे हैं, आंखों से कानों से बह रहे हैं? वो सिर्फ आप पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। यहां जो लोग बैठे हैं देख कर जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर हालात सर्कमस्टांसेस क्या है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करूंगा। मैंने शायद पहले भी 1-2 दफा कोट किया था कि जावेद चौधरी साहब का जो आर्टिकल था वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। उन्होंने कहा था मैं नवाज शरीफ साहब से मिला हूं तफसील से, मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हूं तफसील से, मैं पीटीआई के लीडरान से, इमरान खान से मिला हूं तफसील से। किसी के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल मौजूद नहीं है। इश्यूज का पता है लेकिन किसी के पास हल मौजूद नहीं। ना इनके पास विल है, ना ये चाहते हैं, ना पॉलिटिकल, क्योंकि सारे इंपोर्टेड हैं। इन सब के इंटरेस्ट मुल्क पाकिस्तान में नहीं है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर मिले। अब तो मैं ये दुआ करता हूं, आए अब 75 साल में आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आए अब मिलकर पाकिस्तान बनाए, क्योंकि आपने इसकी बुनियाद ही नहीं रखी, आपने इसको बनाने की कोशिश ही नहीं की। आज बीबीसी में बड़ा अच्छा एक आर्टिकल छपा है आपके आर्मी जनरल्स के हवाले से कि आपके आर्मी जनरल्स किस तरह आते रहे हैं। उसमें सवाए उसमें ट्रेजेडीज के उन्होंने लिखा है किस तरह आर्मी जनरल, एक आर्मी चीफ ऑफ, उन्होंने अजीज भट्ट साहब के बारे में लिखा है कि द डे ही बिकेम आर्मी चीफ ही गॉट अरेस्टेड द सेम डे। किस तरह अयूब खान साहब इख्तियारे के हादसे की वजह से आप वो पावर में आ गए। किस तरीके से याह्या खान को उनके जूनियर अफसरों ने कहा यार अब जान छोड़ दो, रिजाइन कर दो। तो इस तरह के कोई नई बात नहीं है। आपके पास जो आज कुछ हो रहा है, कुछ थोड़े से मैंने 2 पॉइंट आपको बताया कि आज तक किसी की ये जरूरत नहीं थी कि आने वाले आर्मी चीफ को ही मुतराजिया कर दिया जाए, करेक्टरलेस कर दिया जाए। आने से पहले कहा जाए कि जो भी आएगा करप्ट होगा, ये पहले हुआ है। और जो दूसरा अटैक उन्होंने किया है कि सिटिंग आर्मी जनरल है, आज वो इतना बेबस है कि अपनी इज्जत भी नहीं बचा पा रहा। ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है। वरना पाकिस्तान में लोगों का, पाकिस्तानियों का गुस्सा फौज के लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था फातिमा जना के पीरियड में भी एक दफा इसी तरह के जज्बात थे वहां के। लेकिन अफसोस है कि आज पाकिस्तान इतना लाचार, कमजोर नजर आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक ये है कि ये उस मुल्क के हालात हैं जो एटॉमिक पावर है, जो एटॉमिक पावर। अब मैं ये देख, अब आप ये सोचे वॉशिंगटन डीसी आज कितना परेशान होगा, आज भारत कितना परेशान होगा आपके हालात को देखकर, जहां पे पांच लोगों के ऊपर आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो एटॉमिक एसेट्स का क्या बनेगा? ये एक सवालिया निशान। तो आपका क्या हाल में जो लोग वहां बैठे हैं, जो सारे मेजॉरिटी ऑफ देम द फॉरेन क्वालिफाइड, इवन आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी बाहर आती है पढ़ने के लिए, आपका क्या ख्याल है? उन्हें नहीं ये सोचना चाहिए क्या दुनिया हमारे बारे में क्या इमेज बना रही है, हाउ दे आर कैलकुलेटिंग, हाउ दे आर वाचिंग, एंड जो आज वो देख रहे हैं, दे विल मेंटेन देयर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन दिस कि यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट डिपेंडेबल, यू आर नॉट। इसके बारे में तो खैर कोई सोच ही नहीं रहा, इतना तो टाइम नहीं है ना किसी के पास। बाकी आप देख ही रहे हैं झगड़े कैसे कैसे चल रहे हैं।